अब तक यदि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है रेलवे एनटीपीसी को लेके, तो फिर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी या तो जीरो है या फिर उनकी तैयारी सफिशियंट है, वो समझ पा रहे हैं जो उनका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो ये 30 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड सवाल है, ये जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी के, सेम उसी पे बेस्ट सवाल है। और ये आपका सुपर गैस है, क्योंकि सवाल जो है सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में बनने हैं। ओके, ठीक है। यदि आप लोग बिल्कुल जीरो आपकी तैयारी है और यदि इस सेट को भी देख लोगे ना, तो आपका जो तैयारी है सफिशिएंट, आप इजिली वे में इसको 20 मार्क्स कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये 30 सवाल जो हैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। और कोई भी सवाल हो आप विद इन सेकेंड उड़ा दोगे। मेरा एक मैथ्स स्पेशल का आपका क्लास भी चल रहा है, उसे आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है वो, ठीक है। अरबी एनटीपीसी सुपर 30 के नाम से आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम अंकुर मिश्रा है। आप मुझसे टेलीग्राम पर कोई आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की क्लासेस जो है ना, क्वालिटी वाइज क्लासेस मिलती है। वो क्लासेस जिसे पढ़ के आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। जो लोग आपको पेड में नहीं दे पा रहे हैं, वो यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में मिल पा रहा है। कंटेंट में दम है, आप कंटेंट को कंपेयर करना सीखो, ठीक है। वो बड़े से बड़े चैनल वाले इसके सामने फेल है, आप लोग कंपेयर इजली वे में करना। मैं यहाँ आज आप लोगों को एक बात बता दूं, जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करके चल रहे हो, आप एग्ज़ाम दे के आओ, एग्ज़ाम के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप अपना रिव्यू जरूर देना, आपका जो पेपर है कैसा गया, और हमारे जो भी पढ़ाया हुआ है उससे कितने क्वेश्चन है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताना और कंपेयर करना, ठीक है। कितना कम समय दिए आप लोग हमारे चैनल पे और कितना कुछ अर्न करके जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का, पहला सवाल देखिए, इसे कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। क्या है यहाँ पे 64 इंटू 5 टू द पावर 4, माइनस का साइन है बीच में आपका, 5 टू द पावर 4 इंटू 16। फर्स्ट स्टेप आप लोग देखना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है। यदि कॉमन की बात करें तो 5 टू द पावर 4 तो दोनों में आसानी से आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ भी आपको दिख पा रहा होगा और यहाँ भी आपको दिख पा रहा होगा। इसके अलावा क्या है आपका 16 यहाँ पे है, 64 यहाँ पे, मतलब कि 64 में 16 भी आ रहा है ना, मतलब कि 16 दोनों में कॉमन है। तो 5 टू द पावर 4 इंटू 16 आप लोग कर दो यहाँ से। यहाँ पे क्या करोगे, आप कॉमन ले लो इसे। तो यहाँ पे आपका क्या बचे, इस सेक्शन की बात करें तो आपका 4 बच गया ना, क्योंकि 64 में यदि 16 से डिवाइड करोगे 4 होगा, इंटू यहाँ पर 5 टू द पावर 4 है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया है, क्योंकि ये कॉमन ले चुके हैं। अब देखो कैसे हम लोग करते हैं विद इन सेकेंड, आइए सीखते हैं। 5 पावर 4 क्या होता है आपका 625 होता है ना, इंटू 16 इंटू 4 कितना होता है आपका 64। अब देखो कैसे करते हैं विद इन सेकेंड। मल्टीप्लाई आपको करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसे आसानी वे में करोगे, आसानी वे में 65 कर लो, 64, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए 5 चक 20, यहाँ पे 2 बच गया, 8 2 10 का, एक यहाँ पे है 6 24 1 25, 2500 यहाँ से, और 5 इंटू 6 यहाँ पर 30 हो गया ना, तो 30 3 यहाँ पे लिख दो, और 12 3 15 का 5, फिर एक यहाँ पे बच गया आपका, और 36 1 37। मतलब कि आपका आंसर क्या बना, यदि दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर तैयार है। आपका आंसर जो बना 0 0 0, ठीक है, 0 4। यहाँ पे है क्या कोई ऑप्शन में, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही जवाब है। तो विद इन सेकेंड ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप लोग सीखो, क्योंकि ये जो 64 है आपका किसी भी वैसे नंबर्स के करीब नहीं है जहाँ पे ट्रिक कोई काम कर पाए, ठीक है। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से आंसर लेके आ जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कैसे करते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है, वर्ग क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे चारों भुजाएं जो है ना वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। सबसे पहली बात ये आप लोग जानो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें यदि आपसे कह दें
एक व्यक्ति क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ का मतलब कि विकर्ण को 3 सेकंड पार करता है, तो ये आपका विकर्ण होता है ये। ओके, देखो जिससे डायगोनल भी कहते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, इसको पार करने में, इस दूरी को उससे पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 3 सेकंड लग रहा है, जबकि स्पीड उसका इतना है। तो मतलब कि यदि हम लोग इस दूरी को निकाल ले, हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर भी कह सकते हैं हम लोग। मतलब कि हमें भुजा निकालना है। भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले विकर्ण हम लोग को इसके लिए निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे विकर्ण, एक आपका जो हिंट दिया हुआ ना वो विकर्ण से संबंधित है। इस दूरी को उसको तय करने में, ध्यान से देखोगे आप लोग, इस दूरी को उसे तय करने में जो समय लग रहा है 3 सेकंड लग रहा है, स्पीड इतना है। तो इस दूरी को निकालने क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग इस दूरी को निकाल लेंगे। स्पीड आपका कितना है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर घंटे है ना, तो इसको क्या करोगे मीटर पर सेकंड में आप लोग चेंज कर लो, बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करेंगे 6 इंटू 5/18। ठीक है, मतलब कि 6 से 3 टाइम 5/3 आ गया। स्पीड कितना हो गया 5/3, और टाइम कितना है आपका 3 है। यहाँ से हम लोग यदि ध्यान से देखो तो 3 सेकंड में ही पार कर रहा है ना, मतलब कि 3 है। तो यहाँ पे दूरी कितना निकल गया, 5 मीटर का दूरी निकल गया। ठीक है, अब देखो यदि विकर्ण आपका 5 मीटर का है, तो वर्ग का विकर्ण, तो आपका क्षेत्रफल निकाल दो। भुजा पे जाना है तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आइए सीखते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं कुछ नया पेज ले रहा हूँ, तो आप लोग इसे नोट करते जाओ, ठीक है, और हमारे साथ सीखते जाओ। यहाँ से बस इतना याद रखना, विकर्ण आपका 5 मीटर आया, ठीक है। चलिए अब देखो विकर्ण यहाँ पे कितना है आपका 5 मीटर। अब आगे कैसे करेंगे हम लोग, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपका √2 इंटू ए। तो √2 इंटू ए बराबर 5 आपको गिवन है, तो यहाँ से ए भुजा कितना आ गया 5/√2। और यही आपसे पूछ रहा था, जो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका यदि स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, मतलब 12.5। 12.5 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो विद इन सेकेंड आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। यदि वीडियो को समझ पा रहे हो तो लाइक भी करते चलो साथ ही साथ, और शेयर जरूर करना आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको ये टॉपिक करा चुका हूँ मैं स्पेशल बैच में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करता है आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, विद इन सेकेंड कैसे करोगे। एक प्रश्न तो इस टाइप के रहने ही रहने आपके, एक माध्यिका से एक इससे। अब देखो डाटा की रेंज बता दो, रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, ग्रेटर नंबर, जो आपका ग्रेटर है माइनस स्मॉलर, मतलब कि ग्रेटेस्ट यूज कर सकते हो आप, स्मॉलेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग पढ़ चुके हो। ग्रेटेस्ट क्या होगा, जो सभी में ज़्यादा हो, जब दो लोगों को कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ग्रेटेस्ट करोगे, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब देखो ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें, यदि ध्यान से देखें 3, 1, 4, 6, 5, 8, यदि ध्यान से देखोगे तो 8 आपका ग्रेटर है, तो 8 लिख दो। माइनस सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ध्यान से देखें 1। ठीक है, 1 है आपका यहाँ पे, तो 1 लिख दो। तो मतलब कि आपका 7 यहाँ से आंसर आ गया। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो 7, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो। सबसे बड़ा नंबर जो भी हो आपका, उस डाटा जो भी डाटा गिवन है आपका, उसमें सबसे ग्रेटर नंबर जो ग्रेटेस्ट हो, और उसमें स्मॉलेस्ट जो, दोनों का डिफरेंस आपका रेंज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि मान लो आप लोग ये आपका वृत्त है और ये इसके अंदर एक वर्ग है, ठीक है, जिसका गिवन क्या है आपको 13 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। यदि रेडियस 13 सेंटीमीटर है वृत्त का, तो डायमीटर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है। मतलब कि ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, यदि बात करें तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब डायमीटर। अब लोग यदि हम लोग ध्यान से देखें, ये सर्कल है आपका, ओके, ये सर्कल है आपका, ये आपका है वर्ग। ठीक है, ठीक है, अब इसे देखो, यदि इसमें कह दे वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना, तो पहला टारगेट क्या है मेरा, वर्ग की भुजा हम लोग निकाल सके। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे आप लोग, तो यहाँ पे ध्यान देखो, यदि वर्ग का ये डायमीटर कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का यदि आपको विकर्ण डायगोनल, वर्ग का विकर्ण क्या है आपका √2a होता है आपका, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी लगा चुके हैं।
इक्वल्स टू यहाँ पे कितना निकल रहा है 26 के बराबर है। तो यहाँ पे ए कितना निकल रहा है आपका, यदि ध्यान से देखें तो ए निकल रहा है आपका 13√2। अब आपसे जो पूछे वो आप लोग निकाल दोगे। ए आपका 13√2 है, आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। 13 का स्क्वायर 169 इंटू यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। तो 169 दूनी कितना होता है, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो 150 दूनी 319 दूनी 38, मतलब 338। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद इन सेकेंड आप लोग कर सकते हो। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10, 15, 20, 25 विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। इन प्रश्नों को विद इन सेकेंड कैसे करते हैं, देखो इन टाइप के प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन से करना सीखो। ऑप्शन से करोगे तो आपका बिल्कुल सही कर पाओगे, विद इन सेकेंड कर पाओगे। मतलब क्या है आपका, यदि फर्स्ट ऑप्शन को देखें 300 है ना, इसमें क्या क्या प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है जो इससे विभाजित किया जाता है। यदि हम लोग शेष 3 नहीं बचाए तो क्या होगा, तो ये इन नंबर से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो -3 करना पड़ेगा तो इक्वल्स टू 297। तो 297 यदि ध्यान से देखें तो 10, 15, 20, 25 इन सब से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी देख लो आप लोग, इसमें -3 आप लोग पहले कर दोगे, मतलब कि 300 आ गया आपका। अब देखो ये जो नंबर्स है आपका, ये जो नंबर है सभी इन सभी नंबर से डिवाइड होने चाहिए पूर्णतः, तो आपका ये सही जवाब होगा। ध्यान से देखिए तो 10 से जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 30 बार में जा रहा है, 15 से 20 बार में जा रहा है, 20 से 15 बार में जा रहा है, ठीक है, और 25 से ये कितने बार में जा रहा है, तो 25 चौके और 25 तिहाई, ठीक है, ये आपका 12 बार में जा रहा है। तो कुल मिला के ये आपका जो नंबर 300 बिल्कुल डिवाइड है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 303। इसके अलावा आप किसी भी ऑप्शन को मैच कर लो, ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा उस नंबर से, ये होता है आपका बेस्ट ट्रिक, ठीक है। वैसे आप लोग देखो बचपन से जो पैटर्न पढ़ते आ रहे होंगे वो भी आप लोग सीख लो कैसे करते हैं। आंख मूंद के इन सभी का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए क्या करो, 10, 15 बचपन वाला काम कर लो आप लोग, ठीक है। मैं चाहूँ तो एलसीएम से विद इन सेकंड में निकाल सकता हूँ, मैं आपको टाइम एंड वर्क में सिखा चुका हूँ, बट आप लोग यहाँ ऐसे ही कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं यदि ज़्यादा फास्ट चला और जो स्टूडेंट नए हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वो कैच नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। देखो 2 से लगा दो आप, कितने बार में जा रही है, 5 बार में, 15 बार में, 10 बार में और 25 बार में। अब लगा दो आप 5 से, 1, 3, 2, 5, मतलब कि 2 25 10 तिहाई 30, 30 25 150 दूनी 300, 300 आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब कि एलसीएम आपका 300 आ गया। अब इसमें क्या 3 शेष भी बचता है ना, तो +300 कर दो, मतलब +3 कर दो, तो 300 + 3 303। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका सॉर्टिक होता है, बेस्ट मेथड होता है, बेसिक होता है, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एलसीएम निकालने का क्या मेथड है और एक बार मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। 10, 15, 20, 25 स्मार्ट अप्रोच क्या है एलसीएम का, ये सीखो। सबसे बड़े नंबर्स जो हैं, सबसे बड़े नंबर कौन है, 25 है ना, तो 25 का टेबल आप लोग तब तक पढ़ोगे जब तक कि वो नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल ना हो जाए। तो 25 लग रहा है क्या 10 से, नहीं एग्जैक्ट जा रहा है, तो टेबल पढ़ना शुरू करो। 50, 25 गुने 2 50 हो रहा है, 50 जा रहा है, 10 से तो जा रहा है, बट 15 से एग्जैक्ट नहीं जा रहा है आपका, तो छोड़ो इसे। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 100 भी नहीं जा रहा ना, तो 25 चौके 100, 25 25 125, 25 छक्का 150। अब देखो 150 जा रहा है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 25 से बिल्कुल जा रहा है, तो आपका 150 यहाँ से बन गया आपका, ये आपका हो गया 150 यहाँ से, ठीक है। अब देखो यदि 150 नंबर से जा रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका एलसीएम है। अब देखो 10 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 15 से जा रहा है, 20 से यदि हम लोग ध्यान से देखें बटे 20 करोगे, एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, मतलब कि ये भी नंबर्स आपका एलसीएम नहीं है, तो फिर क्या करोगे, एक बार और टेबल इसका पढ़ दो आगे, ठीक है। 150 गुने 2 कर दो 300, अब 300 जा रहा है क्या, यदि ध्यान से देखो तो 300 10 से भी जा रहा है, 15 से भी, 20 से भी, 25 से भी, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। जब तक ये पूर्णतः बाकी नंबर से डिवाइड ना हो जाए ना, तब तक आप टेबल पढ़ते रहा करो ग्रेटर नंबर का, ये होता है आपका शॉर्ट ट्रिक। प्रैक्टिस करोगे फास्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। मतलब कि 300 वो नंबर्स है जिससे क्या है, ये सभी नंबर्स डिवाइड हो जाए पूर्णतः, तो आपका 300 यहाँ से एलसीएम बन गया। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं आपको करा चुका हूँ माध्य माध्यिका बहुलक में, ठीक है, ये टॉपिक करा चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो, जिन्हें भी कन्फ्यूजन हो इसे आप लोग सीख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग मीडियन, मोड, मीन, माध्य निकालना सीख लो। माध्य बहुत ही, माध्य मतलब एवरेज, सभी नंबर्स को जोड़ लो, ठीक है, उसको डिवाइड उस नंबर्स करो जितने टाइम ये नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो 9 और 8 कितना हो रहा है आपका, 17 हो रहा है ना, 17 3 20 5 25 1 26, 26 और 9 हो रहा है 35, 35 और 8 हो रहा है आपका 43, ठीक है, 43 2 45, 45 और 9 हो रहा है आपका 54, तो 54 लिख दो आप, ठीक है। ये आपका 54 बटे इन नंबर्स जितने टाइम आए होंगे ना वो लिख दो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में इक्वल्स टू 6, 6 के आगे आपका ये आगे आपका माध्य, ठीक है, इसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग मीन भी कहते हैं। ये होता है आपका माध्य निकालने का बेस्ट तरीका। अब देखो, अब सेकेंड क्या है आपका, आप लोग नोट करते जाओ साथ ही साथ। अब बहुलक देखो कैसे करते हैं हम लोग। बहुलक का क्या होता है, बहुलक मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बहुलक मैक्सिमम टाइम जो नंबर आए होंगे वो इसके बहुलक होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि ध्यान से देखोगे तो 9 कितने बार में आया है, तो एक बार में यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 टाइम्स आया ना, तो 9 क्या है आपका 3 टाइम्स है। आप लोग देख लो, एक बार नोट करते जाना, ठीक है। अब देखो 8 कितने टाइम, 1 2, 2 बार आया है ना, तो 8 2 टाइम्स। बाकी नंबर्स क्या हैं, एक एक बार आए हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आया, तो ये आपका 9 आया है, तो इसका 9 जो है ना आपका 9 आपका इसका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक यदि ध्यान से देखें 9, ठीक है। अब देखो जो भी मैं बता रहा हूँ नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। अब देखो आप तो एक तो यहाँ से ऑप्शन में भी टिक कर सकते हो, क्यों, तो देखो यदि माध्य हमारा मीन यदि आपका 6 आया है और यहाँ पे मोड, ठीक है, जिसे बहुलक कहते हैं हम लोग, 9 लेके आए हैं, तो ऑप्शन में यदि आप लोग देखोगे तो बहुलक और माध्य मतलब कि 9 और 6 लास्ट में होना चाहिए, किसमें है, एक तो इसमें है आपका, एक इसमें है, मतलब कि हमें 2 ऑप्शन भी और चेक करना है। तो आओ माध्यिका का मैं आपको बता दूं शॉर्ट ट्रिक। देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी नंबर यहाँ पे गिवन, जो भी डाटा गिवन है उसको आप लोग आरोही क्रम में लिखना शुरू कर दो। आरोही क्रम लिखने के लिए क्या करोगे, बढ़ते क्रम में एक पहला आ रहा है, ठीक है, फिर आपसे उससे बड़ा 2 है ना, तो 2 लिख दो आप लोग, ठीक है। तो उससे बड़ा क्या है 3, 3 लिखो। उससे ग्रेटर कौन सा है 4, मतलब 4 यहाँ नहीं है। उससे ग्रेटर कौन सा है 5 है, तो 5 लिख दो। 5 लिखने के बाद उससे ग्रेटर कौन सा है, ध्यान से देखिए तो हम लोग उससे ग्रेटर है आपका 8, ठीक है, तो 8 लिखो। और 8 2 बार है ना, तो 8 लिखो। और फिर क्या है 9 है, 9 है, 9 है, मतलब कि कितने बार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पूरा हो गया। अब देखो कैसे करते हैं, यदि n इक्वल्स टू आपका ऑड हो, ठीक है, इवन का भी मैं बता चुका हूँ आपको, ऑड का भी आप लोग सीख लो, ठीक है। ऑड यदि हो नंबर तो क्या होता है n प्लस 1/2वां पद ही आपका क्या होता है, आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पे n कितना है आपका, ध्यान से देखो तो 9 है ना, तो 9 प्लस 1/2, मतलब कि 5वां पद जो है ना वो आपका यहाँ पे माध्यिका है। यदि 5वां पद की बात करें तो 5वां पद कौन सा है आपका, देखो 1 2 3 4 5, ये 8 जो है आपका, ये आपका माध्यिका है, ठीक है। मतलब कि माध्यिका आपसे पूछ रहा था तो माध्यिका 8, ऑप्शन सी जो है पहले सबसे 8 है, तो 8 लगाओ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं बहुलक 9 और यहाँ पे माध्यिका 6 निकाल चुके, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, आपका बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट उनको मैं बता दूं, यदि फिर भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ उसमें, ठीक है, तो उसमें जाओ आप, उसमें जाके देख सकते हो हमारा वीडियो, ठीक है। उसमें मैथ्स में मैं डिटेल में बताऊँ। यदि यहाँ पे एन सम होता है ना, यदि एन बराबर सम हो, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। इफ एन इक्वल्स टू इवन, तो फिर क्या करोगे, n/2वां पद, ठीक है, जो भी निकलेगा उससे अगले पद और इस पद को जोड़ के बटे 2 कर दोगे, वही आपका माध्यिका होता है, ठीक है। ये आपका होता है बेस्ट अप्रोच। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप देखो, 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 20,000 उन पे 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य आपको बताना है। मतलब क्या है आपका 15,000 का ये आखिरकार बेचा कितने में, तो 15,000 में 8% छूट दे दिया तो 92% में बेचा, तो क्या करोगे 15,000 का 92%,
प्लस 15,000 का 92% प्लस 20,000 का क्या करोगे, 12% की छूट दिया तो 88%, तो 20,000 का 20K का 88% निकाल दोगे, आपका वही आंसर होगा। अब देखो विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं, मैं आपको ऑलरेडी परसेंटेज में करा चुका हूँ, ठीक है, तो फिर आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हो। पहले देखो परसेंटेज है 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ खत्म हो गया, फिर 92 है, 150 है। इसको करने के लिए या तो पहले 100 से कर दो, मतलब 92 से, और 50 को 92 से करना पड़ेगा, वो आपका मेथड है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग फाइंड कर चुके हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो फिर आप लोग ध्यान से देखो। यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5, देखो संख्या कुछ भी मान लो, x मान लो अपना, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये है आपका, x मान लो का 3/4, और ये नहीं जो x मानने में फंसेगा सवाल या टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड उड़ा दोगे। x मान लो, ठीक है, का 3/4, तो x इंटू 3/4 कर दो, का 2/5, का 2/5, जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाओ। 36 है, बराबर 36, ठीक है। तो संख्या का 2/3 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो 3 से ये 36 कितना टाइम गया, तो 12 टाइम गया। 2 से 6 बार में गया, मतलब कि यहाँ पे x कितना निकल गया, नंबर कितना है, यदि 4×5 20, और 20 को 6 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20×6 120। अब क्या कह रहा है, उस संख्या का 2/3 आपको ज्ञात करना है, तो इसका 2/3, तो 2/3 निकालना है आपको। 3 से कितने बार में जा रहा है, 40 टाइम, 40 × 2 80। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको बिल्कुल सही जवाब है, विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका गिवन डाटा है 371F825, इसको 11 से विभाजित होना है, तो f का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना। देखो 11 से विभाजित, तो विभाजिता का नियम जानते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम, ठीक है, और फिर बचे हुए नंबर्स का जो भी सम है, दोनों का डिफरेंस या तो 11 के बराबर हो, या फिर 0 के बराबर हो, या फिर 11 के किसी मल्टीपल में हो। तो आइए सीखते हैं। पहले क्या हो, यहाँ से अल्टरनेट नंबर लेना शुरू करो। 3 प्लस 7 को छोड़ के 1 ले लो, 1 प्लस f छोड़ के 8 ले लो, 8 प्लस 2 छोड़ के 5 ले लो, प्लस, ठीक है, ये माइनस। अब जो भी नंबर थे उनको देखो, कौन सा बच गए थे, 7 बच गया था, f बच गया था, और यहाँ पे 2 बच गया था, मतलब कि 7f2 मतलब 9 प्लस f। इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, या तो 0 हो, या 11 के बराबर हो, या फिर 22 के बराबर हो। तो अब सीखो क्या है, इन्हें नंबर्स को ऐड करो, 8 8 5 13, 13 3 16 1 17, तो 17 माइनस 9 प्लस f, मतलब कि 17 में से कम हो रहा है, मतलब कि नंबर जो होंगे ना यहाँ पे जो आएंगे, 22 तो आने नहीं है, 11 होंगे या 0 होंगे, लेकिन इसमें से 9 तो यहाँ जा ही रहा है ना। तो अब देखो ये बराबर आपके 0 के हैं, तो यहाँ से f का मान कैसे निकालोगे, आइए सीखते हैं। तो 17 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 प्लस f, तो f का वैल्यू कितना आ गया आपका 17 में से आप लोग यदि 9 को माइनस करना है, देखो विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हो, बिना कॉपी पेन, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है ना, विदाउट कॉपी पेन करना सीखो आप लोग। 10 घटा के 1 जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना, 10 घटा के 1 जोड़ दो, तो 17 में से 10 गया तो आपका 7, और एक जुड़ गया तो 8, तो f बराबर 8 आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विद इन सेकेंड आप लोग इसे निकाल सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात, बहुत आसान प्रश्न, इस टाइप के एक प्रश्न आपके बन जाते हैं पेपर में, इसलिए मैं ले लिया, ठीक है, इन सारे प्रश्न को करवा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता है मैं आसान प्रश्न को भी करा दे रहा हूँ 1-2, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है, उसमें वो ज़्यादा टाइम देते हैं, जिस प्रश्न में उन्हें 2 से 3 सेकेंड देना, उसमें वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट दे देते हैं, तो वो फिर बहादुरी नहीं है। आप लोग विद इन सेकेंड उड़ाओगे तभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आप सीखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों संख्याओं में से 5 घटाया जाए तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है, 4 5 लिख दो। मैं आपको एक हिंट भी कर दे रहा हूँ, 3 4। पहला स्टेप आप लोग देखा करो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस समान होना चाहिए, नहीं है तो समान बना देना। यहाँ पे है ना, एक का यहाँ भी एक का, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो मतलब पहले से रेशियो जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसे क्या करोगे, 4 5 ही रहने दो। अब यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 1, या बस एक बात ध्यान रखना, दोनों का डिफरेंस सेम आ जाना चाहिए। अब एक का डिफरेंस कितना है आपका, तो देखो 5 घटाया जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, 1 यूनिट का, और नंबर्स में 5 घटाया जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ देखो छोटी संख्या ये आपका 4 यूनिट है,
बड़ी संख्या 5 यूनिट है तो आसानी से निकाल दोगे। छोटी संख्या की बात करें तो 4 गुने 5 तो 20 हो जाएगा, और बड़ी संख्या की बात करें ग्रेटर तो आपका कितना हो जाएगा, यदि ध्यान से देखो तो 5 × 5 बराबर 25। तो ये आपका होता है बेस्ट मेथड। 25 आपसे पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, विद इन सेकेंड आप लोग ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है ये सीखो। इन प्रश्नों को मैं जानबूझ के लिया हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। तो देखो कैसे करोगे आप लोग विद इन सेकेंड। 5100 है ना, उसमें क्या है 15% की हानि हो रहा है, उसे 5100 में बेचने है तो 15% का लाभ वो चाहता है। तो क्या करोगे अपना, आप 5100 कर दो, ठीक है, अपोन करो 15% की हानि का है ये प्राइस, ठीक है, मतलब कि 85 का है। आपको निकालना कितना है 15% लाभ, मतलब कि 115 का निकालना है। तो 5 से कितने बार में आ रहा है 17 बार में, और ये 5 से आपका 23 बार में। अब देखो 17 से 3 बार में जा रहा है, नहीं 51 3 बार में, मतलब कि 300 गुने 23 आपका आंसर बन जाएगा। तो 23 गुने 300। अब देखो कैसे करते हैं इसे सेकेंड में मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 23 है 300 है, 23 गुने 3 कर दो 69, 23 तिहाई 69, और इस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो 6900 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। विद इन सेकेंड कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को। यही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, लास्ट ईयर के सारे पेपर हैं, ठीक है। उसी में डाटा चेंज करके मैं कुछ आपके सामने लेके आया हूँ, उसमें कुछ ऐड करके और किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। यदि लास्ट वो इस टाइप के प्रश्न पूछे तो इस साल कौन से प्रश्न पूछेंगे, यही सारा कुछ कैलकुलेट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है ये सीखो। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे इन दोनों का, देखो इसे करने का क्या तरीका है सीख लो। 2% यहाँ पे 16%, मतलब कि बेचने पर क्या है, वस्तु 2% 16% के लाभ पर बेचने पर क्या हो रहा है, उसको विक्रय मूल्य में 3 का हानि हो रहा है। एक बात जान लो, दोनों तरफ लाभ है ना, तो परसेंट का डिफरेंस कितना आपका 14% का, और रुपीज़ में कितना 3 रुपीज़ का, मतलब कि 14% का वैल्यू आपका 3 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1% निकालोगे 100% निकालोगे, ठीक है, फिर कंपेयर करोगे आपका आंसर आएगा। बट विद इन सेकेंड कैसे करोगे आओ सीखते हैं। यदि आप टारगेट विद अंकुर चैनल पे पढ़ रहे हो ना तो कुछ स्पेशल सीख के जाओ, ठीक है। वैसे तो सब पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, फंस जाओगे आप एग्जाम में। सीखो कैसे करते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। जैसे ही आपसे ये वर्ड जो है ना बहुत मैटर करता है, अनुपात पूछ रहा है, एग्जैक्ट डाटा आपसे नहीं पूछ रहा है। एग्जैक्ट यदि रुपीज में पूछ लेता फिर हम लोग वो सब करते, बट यहाँ पे रेशियो अनुपात में पूछ रहा, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या कर रहा है विक्रय मूल्य क्या रहना, या 2% का लाभ है 16% का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि 100 रुपये क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य क्या होगा, एक को 102 पर बेच रहा है रेशियो, और दूसरे को 116 पे बेच रहा है। तो दोनों का वही आपसे रेशियो पूछ रहा है विक्रय मूल्य का। यदि 100 रुपये का सामान है किसी के पास, 2% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 102 में बेचेगा वो, और यदि किसी के पास 100 का 16% लाभ पे वो भी बेच रहा है तो वो 116 का बेचेगा। तो उसी दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा था, विक्रय मूल्य का रेशियो किसी निकालोगे। 2 से कितने बार में 51 टाइम्स गया, 2 से कितने बार में 58 टाइम्स गया। अब देखो 51 × 58, अब ये नहीं कट रहा है तो अब देख लो ऑप्शन में है 51 × 58, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऐसे भी 3 सेकंड उड़ा दोगे आप। चलिए स्मार्ट वर्क भी करना आप लोग सीखो। देखो पाइप एंड सिस्टर्न के सवाल हैं, मैं आपको टर्म एंड वर्क करा चुका हूँ, ठीक है। उसमें और भी मैं कुछ ऐड करूँगा, मैं और भी 1-2 टॉपिक आपको कराऊंगा, उसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न भी बनते हैं वो भी मैं कराऊंगा। बट ये पाइप एंड सिस्टर्न उसी पे बेस्ड है। देखो कैसे करते हैं विद इन सेकेंड। एक क्या है, टैंक में 2 छिद्र है, ठीक है। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। मान लो टैंक ए है एक, ठीक है, और एक टैंक बी है आपका। अब पहले को कितना लग रहा है 3 मिनट का समय लग रहा है, और दूसरे को कितना लग रहा है तो 5 मिनट का समय लग रहा है। अब देखो समय लग रहा है ना, तो पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जो टारगेट है आपका कैपेसिटी निकाल लो आप टैंक का। जैसे आप टाइम एंड वर्क में निकालते थे ना टोटल वर्क, उसी तरह से ठीक कैपेसिटी निकाल लो कि आखिर टैंक में कितना पानी टोटल आ सकता है वो देखो। मतलब कि यदि दोनों आपका खाली करने वाला तो माइनस का ऊपर साइन लगा दो आप लोग, माइनस माइनस। अब देखो यदि कैपेसिटी निकाले तो कैपेसिटी क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लो आप, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता चुका हूँ एलसीएम लेने का, ठीक है। टाइम एंड वर्क, जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत आसानी से समझाओ, बहुत धीरे धीरे समझाया हूँ, ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह,
ताकि आप लोग समझ पाओ, कुछ नहीं भी जानते हो फिर भी समझ जाओगे। अब देखो आप कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे 15 आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों आपका खाली करने वाला पाइप है ना, दोनों यदि ध्यान से आप लोग देखो तो खाली करने वाला दोनों पाइप है, मतलब कि टैंक हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे टैंक बिल्कुल फुल है, तभी तो दोनों खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यदि टैंक 15 लीटर का है और दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, तो कितने टाइम वो टैंक को खाली कर देगी, आपसे पूछ रहा है। इफिशियंसी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। यदि फर्स्ट का आपका टोटल कैपेसिटी 15 है ना, और 3 मिनट का समय इसको लग रहा है, ठीक है, एक को 3 मिनट का समय लग रहा है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। देखो एलसीएम इसका क्या करोगे, जैसे हम लोग टोटल वर्क को डिवाइड करते थे टाइम से, ठीक उसी तरह से कैपेसिटी को इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे या टाइम से डिवाइड कर दोगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। ओके चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल वर्क बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इफिशियंसी इनटू टाइम, ये आपका होता है टोटल वर्क का। ठीक इसी तरह से कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इफिशियंसी इनटू टाइम। ओके देखो यहाँ से एलसीएम लोगे, टोटल वर्क इसे डिवाइड कर दो 3 से, कितना हो जाएगा 5 का एफिशिएंसी आ गया। 5 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है ए, जब वो ठीक उसी तरह से बी कितने के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो बी आपका 5 से डिवाइड कर दोगे 15 को, 3 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। अब क्या कह रहा है, आपको कितना समय लगेगा दोनों को एक साथ खोलेंगे तो, और 15 को इसे खाली करना है, ठीक है, और एक 5 से एक 8 से, मतलब कि 8, 5 से 3 से 8 खाली कर रहा है, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो 8 से कितने टाइम में जा रहा है, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो एक बार में जा रहा है, ठीक है, 8 कम 8, ठीक है, 8 7 15 होता है, तो 7 इंटू 8, 1/7/8 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो प्रश्न को। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ इस प्रश्नों को, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट है ना वो भी सीख पाए। यदि मैं आपसे कहता हूँ, यदि पूरे कंप्लीट इस जो अभी जो मैं करा रहा हूँ 30 से 31 क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से कर जाओगे ना तो 20 नंबर लेके आ सकते हो एग्जाम में। तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि क्या है आपका कोई और भी प्रश्न कवर हो जाए इससे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, थोड़ा सा टाइम लगे बट इसे करना है, ठीक है। सीखो, संजीव क्या है, एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे सीआई है की दर से निवेश किया, तो ब्याज को तिमाही चक्रवर्धित किया जाए तो उससे कितना होगा राशि मिलेगी, ये आपको बताना है। तो देखो क्या करना है, मैं आपको सीआई का वीडियो करा चुका हूँ, सीआई में एसआई में फ़र्क भी डिफरेंस भी बता चुका हूँ, ध्यान से एक बार सीख लो जो भी नए स्टूडेंट हैं। आपका एसआई क्या होता है, एसआई जो है ना हमेशा वो आपका मूलधन पे लगता है, ठीक है, जबकि सीआई क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है वो, ठीक है। चलिए ये आपको दोनों का फ़र्क होता है, बाकी मैं बहुत सारे सवाल करा चुका, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब देखिए कैसे करेंगे इन प्रश्नों को। 11,000 है और 6 महीने के लिए आपका 20% ब्याज की दर से, लास्ट वर्ड जो है ना ब्याज की तिमाही है, तिमाही है मतलब कि 4 गुने है, ठीक है। तिमाही कह रहा है ना, तो देखो कुछ भी मत किया करो, साल को 1/12 किया करो, महीने में एक साल में 1 महीने होते हैं, मतलब 12 महीने होते हैं, तो 1/12 इंटू तिमाही है ना तो इंटू 3 कर दो, मतलब कि 4 पे आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक है, ये क्विकर आपको निकालना, जहाँ तिमाही समझ नहीं आए, छमाही समझ नहीं आए, बस ये मेथड लगाओ कर जाओगे आप। अब देखो 4 हो गया ना आपका, तो रेट क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, रेट जो है 20% है, इसे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे तिमाही रेट लग रहा है तो 4 से करोगे तो रेट आपका 5% पे कैलकुलेट होगा, जबकि टाइम क्या है 6 महीने, टाइम को उससे हम लोग क्या करते हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 4 कर दोगे, मतलब कि 24 मंथ्स, 24 महीने, यानी कि 2 साल पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ पा रहे होगे। रेट आपका 5% है, टाइम 2 साल है, यहाँ लिख लो आप देखो कैसे करते हैं विद इन सेकेंड। रेट कितना है आपका 5%, टाइम कितना 2 साल, तो आप तो पढ़ ही चुके हो, कर ही लोगे, ठीक है। वैसे देख लो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये 11,000 तो उसे मिलना ही मिलना है, ठीक है, और इस पे ब्याज जो है ना कितना मिल जाएगा उसे, तो 2 साल है ना, 5% की दर से सीआई 2 साल के लिए कितना होगा, यदि ध्यान से देखो इसमें सक्सेसिव लगा लो आप लोग। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, 5% प्लस 5% प्लस XY/100 होता है, मतलब कि 25/100,
ये होता है, मतलब 0.25 हो गया यहाँ से, 5 5 10, 10.25% आपका इसका निकल जाएगा यहाँ से। तो 11,000 मिलना है, 11,000 का पहले 10% निकाल लो, 1100 हो गया। 1100 का क्या करोगे आप, 0.25% निकालना है आपको, ठीक है, मतलब कि 1% निकाल के आप 1/4 कर दो। 1% आपका 110, 110 बटे 4 कर दो 55, 55 बटे दो 27.5 हो गया आपका। तो 11,000 तो लगना ही लगना है, प्लस 27.5 रुपये तो लगने ही लगने हैं, प्लस कितना 10% भी तो था, तो 10% 1100 तो लगने ही लगने हैं। इतना आपका इसको ऐड कर दोगे आंसर 11,000 यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे 1,100 मतलब कि 12,127, 12,127.5, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसे ऐड कर दो निकालोगे। ये होता है बेस्ट मेथड, विद इन सेकेंड में आप कैसे कैलकुलेट करते हो सीआई को, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। देखो आपका कॉट, ये आपका क्या है, आपका ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, विद इन सेकेंड कैसे करोगे आइए सीखते हैं। कॉट मतलब क्या होता है आपका, b/p, क्योंकि आपका 10 क्या होता है आपका p/b, मतलब कि यहाँ पे बेस होता है, b मतलब बेस है, p मतलब परपेंडिकुलर है, और h मतलब हाइपोटेनस है, मतलब कि b मतलब आधार है, p मतलब आपका लंब है, और ये हाइपोटेनस मतलब आपका कर्ण है, ठीक है। तो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ क्या है 5 और 12, तो आप लोग याद रखना 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। यदि बाई चांस सबको याद नहीं भी है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला याद रखना, h² इक्वल्स टू, मैं से प्रूव भी करा दूंगा आगे, मैं एक कराऊंगा आपको ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक, उसमें करा दूंगा, ठीक है। b² प्लस p², ये आपका बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखना। यहाँ से ट्रिपलेट बनता है, यदि इसे फॉलो करता है ट्रिपलेट है आपका। तो यहाँ पे यदि 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब कि 144 और 25 169 हो रहा है ना, तो 13 का स्क्वायर के बराबर, मतलब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, यानी कि 5 12 13 ट्रिपलेट है। अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, विद इन सेकेंड सीखो। 5 12 है ना, तो यहाँ से क्या निकला, b बराबर आपका निकल गया 5, p कितना है 12, और h कितना है आपका 13। यहाँ तक तो निकाल चुके हो, ठीक है। अब जो पूछे निकालो, साइन x निकाला प्लस 10x निकाला है, तो साइन का क्या होता है फॉर्मूला, p/h होता है ना, तो 12/13 प्लस 10 है p/b होता है ना, p कितना है आपका 12 है ना, तो 12/5, दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लो, 13 × 5 = 65, ठीक है 65, और 13 है 5 से, तो 12 × 25 = 60, प्लस यहाँ पे 13, 12 × 13 कितना होता है, 12 × 12 144 होगा आपका, 144 प्लस 12 आपका कितना हो जाएगा 144 2 146 10 156। तो आपका आंसर बिल्कुल तैयार है। देखो 156 है यहाँ पे, 60 यहाँ पे, कैसे जोड़ोगे आप लोग, तो आइए ध्यान से देखते हैं। 50 इससे पहले दे दो आप लोग, 50 दोगे 206 हो गया ना, और प्लस उसमें 10 जोड़ दो, मतलब कि 216, 216/65 है क्या ऑप्शन में। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद इन सेकेंड ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये आपका बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में उसी स्थान पर उसको 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, जबकि उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है ना। यदि वो पैदल जाती है पैदल आती है तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का लगता है, तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा आपसे पूछ रहा है। तो देखो यदि दोनों साइड वो पैदल ही जाए तो कितना उसको लगता है 4 घंटे 20 मिनट का समय, 4 hours 20 minutes। यदि एक साइड यहाँ से पैदल जाए तो एक साइड के यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 2 hours 10 minutes निकाल लिया हम लोग, ठीक है। अब देखो एक साइड उसको पैदल जाने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, आप लोग इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखो कैसे करेंगे, पैदल यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पैदल और साइकिल से जाने में उससे जबकि कितना समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट, 3 होल 45 मिनट। अब सीखो कैसे करेंगे, यहाँ से साइकिल का हम लोग निकाल सकते हैं, यदि पैदल को हम लोग माइनस कर दें, 2 घंटे 10 मिनट को यदि हम लोग 3 घंटे 45 मिनट में से माइनस करते हैं तो कितना होगा 1 घंटे 35 मिनट, 1 hour 35 मिनट्स। अब देखो यदि एक साइड साइकिल से जाने में 1 घंटे
35 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट करते जाओ, स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, 1 घंटे 35 मिनट का समय आपको उसे कब लगता है, जब वो साइकिल से जाए एक साइड। उसको क्या करना है, साइकिल से दोनों साइड जाना है। क्वेश्चन पढ़ो, उसे साइकिल से आने जाने में पूछ रहा है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 × 1 आवर 35 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे 70 मिनट, 2 घंटे 70 मिनट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 3 आवर्स 10 मिनट्स, 3 आवर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसे आप लोग विद इन सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। जहां नहीं समझोगे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए इन प्रश्नों को आप लोग कैसे करोगे। ये प्रश्न जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीखो। इसमें कुछ नहीं करना आपको, 31 जो है उसको लिखना शुरू कर दो आप लोग। कितना है, 99 लिख पा रहे हैं। अब देखो कितना करेंगे, 9999 को क्या करोगे आप लोग, 10,000 लिख दो, 10,000 -1। ठीक है, अब इस पे क्या है, कितना जीरो लगाना है आपको, ये देखो 1 2 3 4, तो लिखो इस पे 131 31 1 2 3 4 लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, माइनस, एक बार इसको माइनस करना है आपको, तो इसमें माइनस कर दो आप। कितना करोगे, यही सेम नंबर को करना है, 1 3 1। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीरो है तो माइनस करना आप लोग जानते हो, तो 9 होगा। 9 में से 1 चला गया तो आपका 10, 10 में से 1 चला गया तो आपका यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ 9 में से 3 गया तो 6। तो ऑप्शन देखो किसी है क्या, 6 9 सभी में है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। अब 8 6 9 किस में है, तीनों में है, चारों में है। अब एक स्टेप और कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 लगा दो। ठीक है, अब देखो 6 8 6 9 किस में है, 6 8 6 9 यदि हम लोग ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी में भी है और ए में भी है। तो एक स्टेप और हम लोग कर लेंगे, तो इसे माइनस कर लेंगे हम लोग। इसे 10 में से फिर एक गया तो आपका 9। अब देखो 9 6 8 6 9 9 6, फिर भी ये भी है आपका, तो कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे 2 लिखो, 1 लिखो, 1 3। अब देखो 131 29 6 8 6 9 किस में है, 131 29 6 8 6 9 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसे बस इसे माइनस करना होता है, थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, आपका आंसर तैयार है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, 88 रुपये को क्या है, इतना रुपये अनुपात में राम श्याम सोहन मोहन को दिया गया, तो राम और सोहन को मिला के कितने रुपये दिए जाएंगे। सीखो कैसे करते हैं। रेशियो में, किस रेशियो में बटा हुआ है पैसे को, ये देखो यहाँ पे 2 5 7 6 9, तो कर दो 2 5 6 9, सभी का सम कितना हो गया, 9 6 15 5 20 2 22, 22 यूनिट बराबर है 88 रुपये के ना, तो 88 रुपये लिख दो। 1 यूनिट आपका 4 रुपये के बराबर। अब किसका पूछ रहा है आपसे, राम का पूछ रहा है और आपका सोहन का पूछ रहा है, जबकि राम और सोहन का कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखे तो राम का पहला है और सोहन तीसरे पे है। मतलब 2 और 6 का सम पूछ रहा है, तो 8 यूनिट का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 8 × 4 बराबर 32। ऑप्शन में है 32, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो अब कैसे करोगे, सब लोग कैसे बताएंगे आपको इन प्रश्नों को, सीखो। 5 व्यक्तियों का औसत वजन क्या है आपका, 76 किलोग्राम है। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन आपका 72 74 75 81, तो 5वें व्यक्ति का आपको बताना है वजन कितना होगा किलोग्राम में। देखो कैसे करेंगे, आप यदि मेरे चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, वैसे देख लो सब लोग कैसे आपको बताते होंगे, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही बताएंगे आपको। सीखो, 5 व्यक्ति का कितना है आपका, 76 किलोग्राम है, 76 किलोग्राम है, माइनस 4 व्यक्तियों का कितना आपका है, 72 74 75 81। ठीक है, तो इसमें वो लोग क्या करेंगे, सबका ऐड कर देंगे वो लोग। ओके, सबको ऐड करके डिवाइड 4 कर देंगे, फिर यहाँ से उनका एवरेज निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, वो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। बट हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आओ सीखते हैं। बेस्ट अप्रोच जिसे विद इन सेकेंड उड़ा दोगे बड़े से बड़े प्रश्नों को, डाटा कैसा भी हो। 76 है ना, तो एवरेज 76, इसे आप लोग बेस मान के चलोगे, 76 आपका बेस हो गया। अब सीखो, एक का कितना है, 72 है, तो माइनस कितना हो गया, ये -4 हो गया। ठीक है, दूसरा कितना है, 74 है ना, तो -2 हो गया। तीसरा 75, तो -1 हो गया। और चौथा क्या है, 81 है, तो ये +5 हो गया आपका। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करोगे, -4 -6
-7। अब देखो 4 2 6 7, तो -7 और +5 कितना हो गया -2। तो एवरेज क्या होगा उसका, यदि ध्यान से हम लोग देखें तो 76 था इसमें, ठीक है, और 2 से इसका एवरेज ये लोग घटा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज को 2 से बढ़ाना होगा। यदि 4 लोग मिलके, ठीक है, एवरेज को 2 से घटा रहे हैं, जबकि यहाँ हमारा एवरेज क्या है 76 पहले था, तो हम मेरा क्या फर्ज बनता है, 5वां लोग जो आएगा वो वजन को क्या करेगा 2 kg से बढ़ाएगा, तो एवरेज को। तो 76 पहले था, इसे 2 से बढ़ाना होगा, तो आपका 78 kg आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो विद इन सेकंड ऐसे करते ये बेस्ट अप्रोच है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेम एवरेज का पैटर्न है, सीखो। क्या है आपका, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है ना, अध्यापक का भार इसमें यदि शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 kg से बढ़ जाता है। देखो बेसिक क्या होता है इसका, ये सीखो। अदर चैनल में जो आप लोग पढ़ पाओगे वो सीखो। वो कैसे करोगे, बहुत आसान, बुक में भी आपको मिल जाएगा, तो इसे मत करो आप लोग। क्या है 30 का भार क्या है 25, तो 30 × 25, इसमें माइनस कर दोगे आप लोग, कितना कर दोगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका आंसर बनता है। कितना कर दोगे, तो एक अध्यापक आना, तो पहले 30 लोग थे, अब एक अध्यापक करने से 31 लोग हो गए ना। तो क्या है 2 किलो एवरेज बढ़ता है, मतलब कि 25 का पहले एवरेज था, अब 27 का एवरेज हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो आपका यहाँ से टीचर का वेट निकलता है, वो आपका आंसर बनता है, ठीक है। बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल सीख के जाओ। अब सीखो, 30 छात्रों का औसत वेट 25 kg है ना। अब जब टीचर आए तो क्या किए, 2 kg वेट बढ़ा दिए, यानी कि टीचर सभी 30 छात्रों का 2 kg से वेट बढ़ा दिए, एवरेज वेट। तो 30 × 2, मतलब कि टीचर का सहयोग रहा ये 60 वेट बढ़ाने में। तो टीचर 60 वेट से यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 60 वेट टीचर का यहाँ से ऐड होगा। इसके अलावा क्या हुआ, 2 का एवरेज वेट टीचर बढ़ा दे। यदि पहले 25 का एवरेज था तो अब 27 का एवरेज हो गया, यानी कि टीचर 27 एज तो लाए और 60 एज एक्स्ट्रा लाए, ताकि सभी का एवरेज वो बढ़ा पाए, ठीक है। 30 छात्रों का एवरेज 2 से बढ़ा दिया ना, तो एक छात्र का यदि निकालोगे तो आप वहाँ पे 2 है, तो 30 छात्रों का 60 हो जाएगा। तो इसमें संयोग की ओर टीचर बढ़ा थी, 60 तो उनका वेट था ही था। उसके अलावा जब 31वें% के रूप में टीचर आए तो वो क्या किए, 2 का एवरेज बढ़ा दिए। यदि पहले 25 का था तो अब वो 2 एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, 27 अपना लेके आए होंगे यहाँ से, मतलब कि यानी टीचर का एज कुल मिला के कितना निकल गया आपका 87। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये होता है बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच। पहला जो मेथड बताया हूँ उससे भी आप लोग कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग चेक कर सकते हो, आंसर सेम ही आना। देखो नेक्स्ट सवाल, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी का x% है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान होता है इन टाइप के प्रश्न, सीखो कैसे करेंगे। पहले दो में कंपेयर करो, इसमें और इसमें। ए का 90% है ना, तो 90/100 बराबर क्या है आपका बी का 30/100। 2 0 से 2 0 गया, 0 से 0 गया, 3 से 9 गया 3 बार में, मतलब कि A/B, मतलब कि यानी कि A/B आपका कितना आ गया, यदि ध्यान से देखोगे ये 3 उधर चला जाएगा तो 1/3 आ गया आपका। अब यदि A/B 1:3 है आपका, और सेकेंड स्टेप आप लोग करोगे, B का मतलब B A का x% है, B बराबर A का x/100, ठीक है। तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, यदि यहाँ से हम लोग देखें तो A/B इक्वल्स टू कितना है आपका 1/3। यदि A 1 यूनिट के बराबर है, B 3 यूनिट के बराबर, तो कंपेयर कर दो आप, B को पुट कर दो यहाँ पे, B 3 यूनिट के बराबर है, A 1 यूनिट के बराबर है, और x/100। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया आपका, x की वैल्यू आपका निकल गया 3 × 100 इक्वल्स टू 300। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने मोटरसाइकिल से चलता है। 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछे करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो चोर की मोटरसाइकिल का चाल आपको बताना। अब देखो चोर का हमको स्पीड नहीं मालूम है ना, तो लिख दो। एक बात यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि चोर जितना दूरी तय किया पुलिस वाला भी उतना ही दूरी तय करके उसको पकड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है। यदि मानो इस पॉइंट से चोर भागना शुरू किया होगा,
और पुलिस वाला उसे देखा इस पॉइंट से, ये पहले 4 घंटे निकल लिया, ठीक है। 4 घंटे के बाद ये यहाँ पे मान लो पहुँच गया। अब क्या है, यहाँ से पुलिस वाला 4 घंटे के बाद चलना शुरू करता है, ये भी अपने स्पीड से चल रहा है, ये भी स्पीड से चल रहा है। मतलब मानो यहाँ आके इसका स्पीड यहाँ पे क्या है, इस केस में ऑलवेज पुलिस वाले का स्पीड चोर के स्पीड से ज़्यादा होगा, तभी पकड़ पाएगा। इस केस में यदि यहाँ पे मानो इस पॉइंट पे आके पुलिस वाला इसे पकड़ लेता है, तो डिस्टेंस क्या हो, दोनों का सेम हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया, इस स्टॉप पे पकड़ा गया चोर, तो डिस्टेंस सेम है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका। अब सीखो टाइम, चोर कितना भागा ये पहले देख लो आप लोग। 4 घंटे पहले, 4 घंटे बाद, मतलब 8 घंटे, क्योंकि 4 घंटे यहाँ पे भागा और 4 घंटे के बाद उसे पकड़ लिया पुलिस। 4 घंटे बाद पुलिस वाला भागना शुरू करता है और 4 घंटे बाद पकड़ा, मतलब 8 घंटे चोर भागा और पुलिस कितने घंटे भागा, तो आपका 4 घंटे भागा। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका, इक्वल है दोनों का, तो क्या होता है दूरी बराबर 4 चाल गुनी समय। तो चाल कितना है आपका, चोर का मालूम नहीं है तो x लिख दो, x इंटू समय कितना है 8 चोर का, तो 8 इक्वल्स टू पुलिस वाले का कितना है आपका चाल यदि बात करें तो पुलिस वाले का 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 40 लिख दो इंटू 4 लिख दो। यहाँ से क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकल गया, 4 चेक 16, 160/8, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ से निकल गया x की वैल्यू। और x की वैल्यू किसका है, तो x है आपका चोर का वैल्यू, तो चोर का जो निकला आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है क्या, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है बेस्ट मेथड, ठीक है। इसे आप लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। क्वेश्चन को देख के मत घबराओ, क्वेश्चन देख लो कितना लंबा चौड़ा, बट विद इन सेकेंड इसका सॉल्यूशन सेकंडों में ला सकते हो। अब देखो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देख के आपको बहुत, मतलब देख के लग रहा होगा जी बहुत आसान है, बट उतना ही पेचीदा क्वेश्चन है, फंस जाओगे इसमें आप लोग। तो विद इन सेकेंड कैसे करोगे, स्मार्ट वर्क यदि नहीं करोगे तो फंस जाओगे। देखो कैसे करोगे, x प्लस रूट एक्स बराबर क्या है आपका 20 है ना, x का वैल्यू पूछा है। पहला इसका बेसिक मेथड जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सीखो। यहाँ से क्या करोगे आप लोग, x इक्वल्स टू कर दोगे 20 माइनस रूट एक्स। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते रहोगे, आपका मामला फंसता रहेगा। एक्स स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, मामला फंस जाएगा। यहाँ पे 20 कर दो, 20 प्लस एक्स माइनस 40 रूट एक्स, ऐसे करके करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मामला फंसेगा, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। ऐसे नहीं करना है, बेस्ट अप्रोच सीखो क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच। x प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू 20 है। अब देखो यदि x का वैल्यू पूछ रहा है तो ऑलवेज x जो होगा ना एक आपका जो x है परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट x का वैल्यू है, रूट x में दिया हुआ है, और यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू बन रहा है 20 परफेक्ट नंबर बन रहा है, यानी कि x जो है आपके परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यदि ये पॉइंट में देता है, रूट में देता है, फिर मामला अलग होता, बट ये एग्जैक्ट नंबर है तो देखो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कौन सा है आपका, 5 है क्या, नहीं है, गलत काट दो। 16 है क्या, हाँ है। 8 है क्या, नहीं है। 17 है क्या, नहीं है, यानी कि 16 आपका है। अब देखो 16 को आप लोग पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 16x की जगह पुट करो प्लस रूट 16 बराबर 20 की आ रहा है क्या, यदि आ जाए तो आपका x का वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अब सीखो कैसे करेंगे, 16 प्लस 4 बराबर 20, मतलब कि 20 बराबर 20, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि x का वैल्यू क्या है आपका 16 है, ठीक है। इन टाइप के प्रश्नों को, एक प्रश्न आपके रहेंगे एग्जाम में, इसलिए बच के चलना, ध्यान से करना, ठीक है, विद इन सेकेंड उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 24, 33 मीटर कपड़े बेचने पे एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, 33 क्या है मीटर कपड़े बेचने पे है ना, तो 33 SP बेस्ट अप्रोच है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। 33 SP इक्वल्स टू 33 CP, मतलब CP वो खरीदा तो होगा 33 कपड़े, उसके बाद ही तो बेच पा रहा हो, प्लस इसको लाभ कितने का, ये हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। 11 वस्तु के 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना, तो 11 CP लिख दो। यदि यहाँ पे आपको वो 11 SP के बराबर होता है तो 11 SP लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 33 SP यहाँ है आपका, 11 CP यहाँ है, और यहाँ पे 33 CP है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 44 CP, और यहाँ पे 33 SP। यहाँ से हम लोग क्या है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ तभी निकाल पाएंगे जब CP और SP का हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो सीखो आप लोग, CP अपॉन SP का रेशियो कितना आ गया आपका, यहाँ से
CP अपॉन SP आ गया आपका 33/44, यानी कि 3/4 का रेशियो आ गया। अब सीखो, कोई वस्तु 3 रुपये में, CP का 3 है और SP 4 है, 3 रुपये में खरीदा उसने, ओके, और उसे 4 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 यूनिट का हुआ। 1 यूनिट का कितने पे? 3 पे, इंटू 100। आपका जो आंसर आएगा 33.33%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसे 33 होल 1/3% भी कहते हैं, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलते हैं। देखो, टाइम इन वर्क का ये प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। मनीष, मुकेश, सचिन अकाउंटेंट हैं। मुकेश अकेला 5 घंटे में, सचिन 4 घंटे में फाइल रिटर्न कर सकता है। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है आपसे? मनीष अकेला काम वो कितने दिन में करेगा? बहुत आसान है, सीखो। मनीष है, यहाँ पे मुकेश है और यहाँ पे सचिन है, अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में ना, तो अकेला 5 घंटे में यहाँ लिख दो। जबकि नहीं, मुकेश ये है आपका, मुकेश अकेले 5 घंटे में। आओ ध्यान से करते हैं, यहाँ से सीखो। मनीष और दूसरा कौन है यहाँ पे? मुकेश, और तीसरा आपका कौन सा है? सचिन। अब देखो तीनों का क्या है, इसमें कह रहा है आपसे मुकेश अकेले 5 घंटे में, तो मुकेश कौन है 2 नंबर पे? 5 घंटे में लगा दो इसे। उसके अलावा सचिन 4 घंटे में, सचिन 4 घंटे में फाइल रिटर्न कर सकते। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि हमें इसका अकेला का गिवन नहीं है। ठीक है, मनीष का अकेले नहीं गिवन, तीनों मिलके है ना, तो तीनों मिलके है, मतलब ABC मान लो इसे। ठीक है, शॉर्ट में ABC, तीनों मिलके कितने में? 2 घंटे में। तो इफिशियंसी, टोटल वर्क तो निकाल लो, आखिर टाइप कितना करना था। उसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम जानते हैं, बड़े नंबर को पकड़ो, उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। 2 टाइम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। 15 नहीं 20 से जा रहा है, तो मतलब 20 इसका टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी यहाँ से किसका निकालोगे? पहले आप मुकेश का निकाल लो, तो मुकेश का एफिशिएंसी 4 का आ गया। सचिन का कितना आ गया? यहाँ से 5 का आ गया, और यहाँ पे तीनों मिल के एफिशिएंसी यहाँ पे 10 का आ गया। यानी कि अब यहाँ से किसी का भी पूछे निकाल लेंगे। मनीष अकेले काम कितने में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, यदि तीनों मिलके 10 के एफिशिएंसी से करते हैं, ओके, और यहाँ पे क्या है? मुकेश और यहाँ पे सचिन मिलके कितना के? यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, मतलब 9 के एफिशिएंसी से करता है। यानी कि मनीष जो है ना, उसका स्पीड क्या है? बहुत कम स्पीड है। 1 के स्पीड से केवल वो 1 की एफिशिएंसी से कर पा रहा है। तो उसको कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं करना आपको, 20 काम करना है। 1 की एफिशिएंसी कितना लगेगा? तो 20 दिन लगेगा उसे। ठीक है, घंटे में बोले तो 20 घंटे लगेंगे। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। 20 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए विद इन सेकंड कर सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहुभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त। अब देखो, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, आपको मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उस बहुत डिटेल में ये सब पढ़ाऊंगा। अभी एक बात आप लोग याद रखना, यदि समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज, मतलब कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो उसमें क्या होता है? आर आपका भुजा अपॉन 2√3 होता है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे सरकम रेडियस क्या होगा इसका? A/√3 होगा। ये होता है आपका बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहला मोटिव मेरा क्या है? भुजा निकालना ना, साइड निकालना। तो साइड कैसे निकालोगे? यदि 44√3 आपका क्षेत्रफल गिवन है किसका? समभुज त्रिभुज का। समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, √3/4 इंटू A² इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? 44√3। √3 से √3 चला गया ना, तो अब देखो 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 चक 160 और 4 चक 16, मतलब कि 176। तो 176 किसी का रूट है क्या? यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 40 चक 160, 4 चक 16, 176, 176। ए बराबर आपका निकल गया, तो √176 कर दो। ठीक है, अब देखो, यदि हम लोग ध्यान से देखें, 12 13 कभी नहीं है आपका ये, तो आप लोग क्या करोगे? √176 अपॉन 2√3 आप लोग कर दोगे, तो आपका इन रेडियस आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और दोनों का आपसे क्या पूछ रहा है? वो अनुपात पूछ रहा है, तो इनटू रूट कर दो 176 अपॉन √3,
ऐसे करके निकाल सकते हो। यहाँ से रूट रूट चला गया, यहाँ गया, वहाँ पे मतलब कि r इंटू आर आपका जो आ गया कितना आ गया 1:2 ये आ गया। बट देखो बेस्ट अप्रोच क्या है, सीखो, हम लोग ये नहीं करना है। देखो कुछ भी गिवन हो, वर्ग यूनिट गिवन हो, क्षेत्रफल गिवन हो, कुछ भी नहीं करना, बस केवल एक चीज याद रखना, यदि आपसे रेशियो पूछे, मैं आपको पहले भी अप्रोच बता चुका हूँ, रेशियो पूछे तो इन सभी डाटा का यूज नहीं करना है अपने को, ठीक है। केवल क्या करोगे, फॉर्मूला जानो, लगा दो, r इंटू आर आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परिवृत्त है और यहाँ पे आपका अंतर्वृत्त, मतलब इन सर्कल का रेडियस और यहाँ पे सर्कम सर्कल का रेडियस, मतलब कि r इंटू आर पूछ रहा है, दोनों का रेशियो। तो हम लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका क्या होता है ये, साइड अपॉन 2√3 रेशियो साइड अपॉन √3। आपको एग्जाम में दिखेंगे ये सवाल, तो अच्छे से समझने का कोशिश करो। √3 से √3 ए से चला गया, यानी कि यहाँ पे 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r/r आपका आ गया 1:2। ऑप्शन में है 1/2 ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे विद इन सेकेंड कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच करना सीखो। स्मार्ट अप्रोच क्या, प्रश्नों को वो करोगे सफल होगे एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से आशा करता हूँ थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को हो पा रहा, बट इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, अच्छे से समझना चाहो तो समझ लोगे, ठीक है। अब देखिए सरल करना है आपको, इसमें क्या है आपका बोर्ड मास का रूल पढ़ते होगे, आप लोग पढ़ चुके होगे, एक प्रश्न उससे एक या दो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, तो सीख लो। पहले ऑफ का क्रिया करना आप लोग, ठीक है, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये होता है आपका बोर्ड मास रूल। बट जब ब्रैकेट की बात हो ना तो देखो कैसे करेंगे, पहले आप छोटी ब्रैकेट का करना, फिर आप इस ब्रैकेट का करना, और लास्ट में आप क्या करोगे, बड़ी ब्रैकेट का करना, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके हम लोग चलेंगे और आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही सही निकालेंगे विद इन सेकेंड। आइए सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इसका क्रिया कर लो और पहले इसका क्रिया कर लो, तो सीखो क्या करेंगे हम लोग, 13 को 13 लिखो, प्लस यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है आपका 7 3 10, 10 को 10 से डिवाइड करना 25 को, मतलब कि 2.5 हो गया आपका, ठीक है। इस ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट के रहने दो अब इसे, माइनस, अब यहाँ पे क्या है 2 गुने 6 मतलब कि 12, 13 12 को माइनस कर दो कितना 1, 1 प्लस 2.5 मतलब कि 3.5। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे करके आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक पिता और उनके पुत्र की आयु का योग क्या है, 49 है, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, 5 वर्ष बाद आपको पूछा, कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल आसानी से निकाल दो, 5 + 2, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना आपका 49 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 यूनिट के बराबर हो गया, मतलब 7 वर्ष के बराबर हो गया। तो 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है ना, तो अभी का निकाल लो आप दोनों का एज, अभी का आपसे पिता का एज पूछ ले या फिर पुत्र का एज पूछ ले, बहुत आसानी से निकल जाओगे। अब देखो पिता हो गए आपके, अभी प्रेजेंट एज उनकी बात करें तो 35 साल के, जबकि पुत्र कितना हो गए आपके 14 साल के, और 5 साल के बाद पुत्र का पूछ रहा है ना, तो ये हो गए पुत्र, 5 साल के बाद 14 + 5 = 19 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फॉर्मूला, ये जो एक सवाल होंगे आपके मेंसुरेशन पे बेस्ड, फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल होते हैं, सीखो कैसे करोगे। 6a², केवल फॉर्मूला याद रखो, आंसर आपका आ जाएगा। क्या होता है आपका 6a² होता है भुजा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कितना आपका 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो गया, 16 गुने 6 96, मतलब कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है, उसने 20 चौके और 5 छक्के लगा दिए, उसके द्वारा विकेटों के बीच दौड़ कर लिए गए रनों की संख्या का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 150 रन टोटल बना रहा है, उसमें उसने 20 चौके लगा दिए, यदि 20 चौके की बात करें तो 20 गुने 4 बराबर कितना होगा 80 रन यहाँ से चौके से बना दिया, और छक्के कितने 5, तो क्या करोगे 5 गुने 6 मतलब कि 30 रन बना दिए छक्के से, 110 रन उसने बना दिया केवल बाउंड्री से, 150 टोटल बनाया उसमें 110 बाउंड्री से, तो दौड़ के कितना रन लिया उसने 40 रन लिया, कितने में से 150 में से, इंटू 100 कर दोगे, आपका परसेंट निकल के आ जाएगा, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में 80/3। तो ऑप्शन में है क्या, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो
3 तिहाई 9 जा नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 2 बार में लगा दो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया आपका 20 है, 3 6 18 मतलब 26.67। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 31, देखो एक इस टाइप के प्रश्न आते हैं। मैं आपको एक अलजेब्रा का एक टॉपिक कराऊंगा, उसमें क्या है, मैं 10 से 20 ऐसे प्रश्न को कराऊंगा जिससे सवाल डायरेक्ट आपको पेपर में दिख जाएंगे। क्योंकि पावर वाले जो होते हैं ना आपके x प्लस 1/x बराबर कोई वैल्यू आपको x दे दे, y दे दे, a दे दे, और आपसे x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 पूछ ले, तो उसे कैसे करते हैं, ये सारा कुछ जो ट्रिक है मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर रहा तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या गिवन है, देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 है आपको गिवन है, तो कुछ नहीं करना, आपको x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1 बराबर 2 सेटिस्फाई कर गया। यानी कि जब भी किसी भी केस में x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होता है वहाँ पे 1 होता है। अब आपसे जो भी पूछे निकाल दो, यहाँ पे x बराबर 118 पूछ रहा है। देख के क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है, बट विद इन सेकंड उड़ा दोगे। एक हो गया यहाँ से, ठीक है, -1/, 1 टू द पावर 58 है ना, 1 टू द पावर 1 लाख क्यों ना दे दो, एक ही होता है आपका, ठीक है, यानी कि 1 में से 1 चला गया, मतलब कि 0 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो है आपके यही दिखेंगे, सेम पैटर्न पे दिखेंगे आपके एग्जाम में, इसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना और शेयर करना, तभी मैं आपका पार्ट 2 इसमें लेके आ पाऊंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल जो है आपको असफलता से सफलता तक का सफर बहुत सुगमता से तय कराता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।